नमस्कार दोस्तों, मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम लोग ये हमारा डेमो क्लास का 9वां दिन है। आज हम लोग जो है डेमो क्लास का जो 9वां दिन है और ये 9वां क्लास है, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के चार्ट के बारे में। जो सिंपल सेंटेंस है उसका आज मैं क्या बताने वाला हूँ, चार्ट बताने वाला हूँ। एक चार्ट दे रहा हूँ, वह भी किसका, सिंपल सेंटेंस का चार्ट। किसका, तो सिंपल सेंटेंस का चार्ट बताने वाला हूँ। डेट क्या है, डेट आज है 12/3/2025, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सिंपल सेंटेंस का चार्ट बता रहे हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर हो, ये हमने चैप्टर बनाया है सिंपल सेंटेंस का। उसमें 3 गो ही होता है। टेंस कितने होते हैं, 3 गो होता है। एक होता है, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। तीसरा क्या होता है, फ्यूचर, ठीक है। ये 3 गो होता है। अच्छा, बेहतर रहेगा कि अगर इसको ऐसे लिख ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे, ऐसे लिखेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो पहले ऐसे बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट, यहाँ क्या लिखते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट। दूसरा पास्ट, दूसरा पास्ट, और तीसरा क्या होगा, फ्यूचर। तीसरा क्या बनाएंगे हम लोग, फ्यूचर, फ्यूचर। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं चार्ट। और किसका चार्ट, सिंपल सेंटेंस का चार्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें जो प्रेजेंट में जो कैटेगरी होने वाला है वो कैटेगरी भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा रहेगा कैटेगरी अगर हम यहीं पर दर्शा दें, ऐसे करके ऊपर में इतना जो है लिख देंगे कैटेगरी। नहीं, ऐसे नहीं, कैटेगरी, कैटेगरी ऐसे बना देते हैं हम लोग, ऐसे। तो यहां हो गया कैटेगरी फर्स्ट और यहां हो गया कैटेगरी सेकेंड। तो देखो, जैसे मैंने बताया, कैटेगरी प्रेजेंट का कैटेगरी क्या गो होता है, 2 गो। कैटेगरी फर्स्ट और ये कैटेगरी सेकेंड। पास्ट का भी कैटेगरी फर्स्ट और फिर ये कैटेगरी सेकेंड, ठीक है। फ्यूचर का भी कैटेगरी फर्स्ट और फ्यूचर का कैटेगरी सेकेंड, ठीक है, तीनों। अब देखो कि सबसे पहले जो कैटेगरी प्रेजेंट का कैटेगरी फर्स्ट है, इसमें पहचान लिखते हैं। पहचान क्या होता है, पहचान होता है इसका है, हूं, है हूं, है, होता है, होती है, होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव। क्लियर, ये 6 फार्मूला बन सकता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्या होगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव। बहुत सुंदर चल रहा है तैयारी। उसी तरह अब कैटेगरी प्रेजेंट का सेकेंड, कैटेगरी सेकेंड। सेकेंड पहचान क्या होगा, पास है, में है, भाई बहन है, भाई बहन है। तो क्या लगाना है भाई, इसमें है भैज लगेगा। इसमें क्या लगेगा, है भैज। यानी कि फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव लगाओ या हैज लगाओ, प्लस लगा दो नाउन एडजेक्टिव, प्लस क्या लगा दो,
नाउन एडजेक्टिव। अब देखो इसका नेगेटिव जो होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव हैज प्लस नाउन एडजेक्टिव। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक करता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज के बाद नोट लगा देता है। हैव हैज जो है, हैव हैज के बाद नोट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना सर, क्यों नहीं लगाना है? तो अभी नहीं, अभी अगर ये बताने लग जाएंगे एक क्लास पूरा लग जाएगा हैव हैज के बाद नोट क्यों नहीं लगता है। अगला क्लास में यही बताऊंगा। हैव हैज के बाद हैव हैज के जो नोट लगाएंगे वहाँ या तो डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट हैव, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव या डू नॉट हैव लगाएंगे, ठीक है। या हैव हैज के बाद अगर नोट लगाना भी पड़ा तो नोट नहीं लगाना, नो लगा देना। क्या लगा देना? जैसे को सेंटेंस बताइए सर, जैसे सेंटेंस बोलते हैं आई हैव मनी, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास। अगर मैं बोलूं आई हैव नॉट मनी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई हैव नॉट मनी तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं, अगर नोट नहीं लगाना है तो नो लगा दो। आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ग्रामर के अनुसार ये गलत है। तो सही क्या होगा? सही होगा आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। अब कहोगे डू डज यहाँ कहाँ से आ गया सर? तो ये जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएंगे वहाँ पर बताऊंगा कि डू डज कैसे आ जाता है। तो लेकिन अभी अगर तुम्हें बनाना है तो जिसको ये सपरता है तो बनाना, जिसको नहीं सपरता है सिंपल नो लगा देना। समझ गए? अब अगला जो है पास्ट का कैटेगरी फर्स्ट में बात करेंगे। तो पहचान, था थे थी, पहचान क्या हो जाएगा? था थे थी, और रहा था रही, नहीं मतलब होता था होती थी, ऐसे। अब देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? वाज वेयर प्लस नाउन एडजेक्टिव लगा दो। क्या लगा दो? नाउन एडजेक्टिव लगा दो, ठीक है। अब देखो ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर के बाद नोट लगा दो और नाउन एडजेक्टिव लगा दो, बस खत्म। अब देखेंगे कैटेगरी सेकंड पास्ट का। तो पहला हो जाएगा पास था, में था, में था, और भाई बहन थे, भाई बहन थे, भाई बहन थे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन एडजेक्टिव। अब जो कंडीशन यहां पर लागू हुआ था वही कंडीशन यहां पर लगेगा। यहां पर जो है, हाँ यहां पर आई हैड नो मनी, आई, हाँ ठीक है। तो इन दोनों को हम अभी अगर लगाना है नो लगा देना, हैड नो मनी, ठीक है। आगे बताएंगे यहाँ पर जो है क्या लगने वाला है। डोंट हैव मनी लगने वाला है। ये हैड जो है वह प्रेजेंट में यहाँ भी क्या लगेगा? आई डोंट हैव मनी, सब्जेक्ट प्लस डज या डू या डज, या लगेगा डज प्लस नॉट, उसके बाद हैव लगेगा। देखो हैव क्या लगने वाला? हैव, ओनली हैव लगने वाला है, क्योंकि हैड इसमें तो हैड लगा रहे थे सर, तो आप हैव कैसे लगा रहे हैं? नया इंग्लिश की वजह से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है जब डू डज लग जाता है ना तो ये जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे। ये दोनों तुम लोग मतलब ध्यान में रखना और मेरे को कहना ये दोनों क्लियर करो सर। कैटेगरी प्रेजेंट का कैटेगरी सेकंड, पास्ट का कैटेगरी सेकंड,
ये क्लियर होना चाहिए हमारा, ये दोनों क्लियर करो, ठीक है। अब देखो फ्यूचर का कैटेगरी फर्स्ट, पहचान होगा, होगा, होगी, होंगे, होगा, होगा, होंगी, होंगे, होंगे, इसमें लगेगा विल बी, क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, विल प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, क्या आने वाला है, नाउन एडजेक्टिव। अब नोट लगाना है और विल और बीच में, विल और बी के बीच में नोट लगा दो, ठीक है। 11। अब देखो अगला हम लोग बात करेंगे फ्यूचर का कैटेगरी सेकंड, इसमें इसका पहचान होगा, पास होगा, क्या होगा, पास होगा, दूसरा होगा में होगा, में होगा, और तीसरा होगा भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे। सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे विल हैव, क्या लगा देंगे, विल प्लस हैव, उसके बाद लगा देंगे नाउन एडजेक्टिव, क्या लगा देंगे, नाउन एडजेक्टिव। ये सिंपल सेंटेंस का चार्ट है, ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस का चार्ट है। और यही इतने ठो फार्मूला, हमारा 6 फार्मूला जो सिंपल सेंटेंस चैप्टर है उसमें जो है आते। अब कहोगे सर ये ट्रांसलेशन में ये चैप्टर कहाँ मिलेगा, तो देखो ये चैप्टर हमारा शुरू में है, ये चैप्टर सिंपल सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है वर्ब टू बी, क्या लिखा हुआ है, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, इसके नाम से लिखा हुआ है। लेकिन इन सब को हमने जोड़ करके एक चैप्टर का नाम दिया जिसका नाम है सिंपल सेंटेंस। क्यों नाम दिया, इंग्लिश सीखने के लिए। अगर इसको अलग नहीं करता शायद आप लोगों को प्रॉब्लम होती इंग्लिश सीखने में, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं टेंस जिस दिन बताऊंगा ना उसी दिन आपको पता चलेगा कि चैप्टर को मैंने क्यों अलग किया, इसका नाम क्यों सिंपल सेंटेंस चैप्टर का नाम रखा, ठीक है। तो इसी तरह से ये चार्ट हुआ। अब जो है अगले वीडियो में हम इस पूरे सब फार्मूला पर जो है अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इस पूरे फार्मूला को बताने वाले हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपका इच्छा है, मैं सब्सक्राइब करने के लिए देखो, हाँ इच्छा पर है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम जो है रियल से मैं इंग्लिश का क्रांति फैलाना चाहता हूँ। मतलब मैं प्रत्येक बच्चा को ये चाहता हूँ कि इंग्लिश सीख जाए, क्योंकि इंग्लिश हमारे दिनचर्या का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हो चुका है। और इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट होता है जिससे विद्यार्थी का मनोबल डाउन रहता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता। इसीलिए आप अगर मेरे साथ 6 महीना भी इस YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे ना, बहुत कुछ सीख जाएंगे। बहुत आसान है इंग्लिश सीखना। और आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।